अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं एंड एवरीबडी इज़ आस्किंग कि हम ब्रेस्ट कैंसर से कैसे बच सकते हैं, हाउ टू प्रिवेंट ब्रेस्ट कैंसर and what precautionary measures should we take, and if we have breast cancer, how should we prevent cancer coming back. So let's briefly talk about कि breast cancer होता क्यों है. There are certain factors जो कि हम change नहीं कर सकते. Like for example, breast cancer हम उन ख़वातीन में देखते हैं जिनका बहुत early menarche होता है, यानी कि इनके periods बहुत जल्दी शुरू होते हैं, या जिनका menopause बहुत लेट जाके होता है. ऐसी ख़वातीन में जो हार्मोनल एक्सपोजर है ओवर लाइफ टाइम वो ज़्यादा होता है. उन पेशेंट्स के अंदर ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा देखा गया है. इसके अलावा ऐसी ख़वातीन जिनके बच्चे नहीं होते, ऐसी ख़वातीन who are never pregnant and who have never breastfed, यानी कि बच्चे नहीं होते, उनकी कभी प्रेगनेंसी नहीं हुई होती, उन्होंने कभी ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराई होती. तो ऐसे ख़वातीन में क्या होता है कि आपके जो हार्मोन्स हैं, सो बेसिकली प्रेगनेंसी और जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है वो उसमें जो हार्मोन्स होते हैं दे आर प्रोटेक्टिव फॉर योर कैंसर. सो इफ़ यू हैव नेवर बीन प्रेग्नेंट, इफ़ यू हैव नेवर ब्रेस्ट फेड योर चिल्ड्रन, सो इट मीन्स कि आपका जो रिस्क है वो ब्रेस्ट कैंसर का ज़्यादा हो जाता है. बट अगेन ये वो चीज़ें हैं जिनमें हम बहुत ज़्यादा कोई एफर्ट या रोल प्ले नहीं कर सकते प्रिवेंशन के लिए. इसके अलावा ऐसी ख़वातीन जो कि इंक्रीजिंग एज, लाइक अगर आपकी एज 50 से ऊपर होती है आपका कैंसर का रिस्क इंक्रीज़ हो जाता है क्योंकि आपकी बॉडी जनरली वीक हो जाती है. सो अगेन ये भी एक ऐसा फैक्टर है जिसको हम बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते. एजिंग इज़ इनएविटेबल, सो अगेन वी कांट चेंज दिस. इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि लेट्स टॉक अबाउट द मॉडिफाइबल फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर्स जो कि हम चेंज कर सकते हैं और उन पे एफर्ट कर सकते हैं और उनको उनमें प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हैं और उनको प्रिवेंट कर सकते हैं. तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो मेरे पेशेंट्स हैं उनको मैं एक ही चीज़ बार बार बताती हूँ, वो ये है कि इफ़ दे आर ओवर वेट दे आर एट इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर. सो ना सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर बल्कि बहुत सारे और भी कैंसर्स. सबसे जो कॉमन और मेजर प्रॉब्लम है हमारे मुल्क में वो मोटापे का होना है. अगर आप ओवर वेट हैं तो आपका ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क ज़्यादा है. मेरे पास जो ख़वातीन आती हैं, आई वुड से 95% ऑफ देम आर ओवर वेट जिनको ब्रेस्ट कैंसर होता है. सो दिस इज़ वेरी अलार्मिंग कि हम अपने वेट पे बिल्कुल तवज्जो नहीं देते. We are not diet conscious, we are not doing exercise, we are not physically active, और हमारा वेट बढ़ रहा है. और आप जब वेट बढ़ रहा है तो उसके बाद आप डिनाइल में भी हैं. आप कहते हैं नहीं मैं तो कुछ भी नहीं खाता, लाइक मैं तो एक रोटी खाता हूँ, या मैं तो ऐसी कोई चीज़ नहीं खाती कि जिससे वेट बढ़े. तो दिस इज़ एक्चुअली डिनाइल. आप कुछ तो कर रहे हैं अपने बॉडी के साथ कि आपका वेट बढ़ रहा है. तो यू हैव टू टेक एक्चुअली एक्टिव मेजर्स कि आपका वेट कम हो. उसमें आपने अपनी डाइट को देखना है, आपने अपनी कैलोरीज कट डाउन करना है. आप ऑब्वियसली अगर आप ओवर वेट हैं तो आप अपनी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा कैलोरीज ले रहे हैं. दूसरी बात ये कि आप अगर ओवर वेट हैं तो आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे. अगर आप घर के काम कर रहे हैं, कई पेशेंट्स मुझे कहते हैं डॉक्टर साहब मैं तो सारा दिन बैठती नहीं हूँ, घर के काम करती रहती हूँ. घर के काम इज़ नॉट एक्सरसाइज, ठीक है. यू हैव टू, और अगर आपके घर के कामों से आपका वेट कम नहीं हो रहा तो यू हैव टू एक्टिवली डू एक्सरसाइज, डू अ 40 मिनट्स ब्रिस्क वॉक. इसके अलावा कुछ स्ट्रेचिंग करें, कुछ और एक्सरसाइजेस करें. मैं अपने पेशेंट्स को कहती हूँ यूट्यूब पे देखें, एक्सरसाइजेस करें. 30 मिनट्स एक्सरसाइज इज़ मस्ट फॉर एवरीवन once a day. You have to do something actively to maintain your weight. So this is actually a dilemma in our society कि एक तो वेट ज़्यादा है, उसके बाद हम डिनाइल में हैं कि हमारा वेट ज़्यादा है एंड हम कुछ नहीं कर सकते. अपनी डाइट को देखना है, अपनी कैलोरीज कट डाउन करनी है, मीठा कम करना है, चिकनाई कम करनी है. इसके अलावा चीनी कम करनी है, फैट्स कम करने हैं. So there are so many things you have to modify in your diet. You have to fill your stomach with fruits and vegetables. लेकिन आपको रोटी, चावल, चीनी, चिकनाई ये सारी चीज़ों को कट डाउन करना है. आप अपनी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा खाते हैं, इस वजह से आपका वेट ज़्यादा है. आपने फ़िज़िकल एक्टिविटी जितनी रिक्वायर्ड है उससे कम करते हैं, इसलिए आपका वेट ज़्यादा है. सो यू हैव टू
you have to maintain your weight in your ideal range according to your height. So body mass index is basically is one way of finding out کہ آپ کا weight ideal range میں ہے کہ نہیں ہے. So آپ نے گوگل پہ سرچ کرنا ہے body mass index. اگر آپ کا BMI 20 سے 25 کی رینج میں ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کا ویٹ ایک آئیڈیل رینج میں ہے. آئی ووڈ پریفر کہ آپ اپنا BMI 23 تک رکھیں, ٹھیک ہے, دیٹ شوڈ بی این آئیڈیل ویٹ. اس کے بعد وی ہیو اندر ایکسٹریم 2, یعنی کہ ایک تو وہ پیشنٹس ہیں نا جن کا ویٹ بہت زیادہ ہے, اور ایک وہ پیشنٹس ہیں ہو آر نیوٹریشنلی ڈپرائیوڈ. سو یہ یا تو لوور سوشو اکنامک کلاس ہے جن کو ہو ڈونٹ گیٹ انف ٹو ایٹ انفارچونیٹلی. اس کے علاوہ یا یہ وہ پیشنٹس ہیں ہو آر اوور کانشیس اباؤٹ دیئر ڈائٹ, یعنی کہ اپنی ڈائٹ کو اتنا کٹ ڈاؤن کر لیں گے کہ دے آر آلموسٹ انوریکسک اینڈ دے آر ناٹ ایٹنگ انف کیلریز وچ آر ریکوائرڈ ٹو مینٹین دیئر باڈی. they are putting unnecessary restrictions on their diet. So اس ایکسٹریم میں بھی کینسر زیادہ دیکھا گیا ہے. So you have to find a middle way. ایک مڈل وے ہونا چاہیے جس میں آپ کا ویٹ نہ بہت زیادہ ہائی رینج میں جائے اور نہ بہت زیادہ لو رینج میں جائے. سو مینٹین یور آئیڈیل ویٹ, دیٹ از امپورٹنٹ. کیپ یور سیلف فزیکلی ایکٹیو, ڈو ایکسرسائز, چینج یور ڈائٹ, eat more of fruits and vegetables, cut down your sugars, fats. So I think this is one of the major factor in our society that is leading to increased risk of not only breast cancer but many other cancers. اس کے علاوہ ویٹ زیادہ ہونے کے علاوہ اسموکنگ اینڈ پیسو اسموکنگ. if you are smoker obviously you are at risk of cancers, multiple cancers, not only breast cancer. اس کے علاوہ if you have smokers at home then obviously you are passively exposed to the smoke and the chemicals inside the smoke. So you have to not only stop smoking yourself but have to make sure that nobody is smoking at your home or in your surroundings, in your office. So keep yourself away from smoking. اس کے علاوہ breast cancer میں important چیز یہ ہوتی ہے کہ ہماری خواتین کو سم ٹائمز کچھ سائیکلیکل ایشوز آتے ہیں, پیریڈز ریلیٹڈ ایشوز آتے ہیں, کبھی زیادہ ہو رہے ہیں کبھی کم ہو رہے ہیں, یا پھر I mean for different reasons they are prescribed different medications to maintain their cycles, to regularize their cycles. تو یہ جو میڈیسنز ہیں sometimes they are not very safe for your health. So try to avoid these medicines. اگر آپ کو ایسی میڈیسنز پرسکرائب کی گئی ہیں تو میک شور کہ آپ اسی وقت یوز کریں جب بہت زیادہ نیسیسری ہو. سو کٹ ڈاؤن your unnecessary use of different medicines including hormonal treatments given to regularize your menstrual cycles. So ایسی پیشنٹس جو کہ انفرٹیلیٹی کے ٹریٹمنٹس لیتی ہیں they are again exposed to different hormones, so they are also at increased risk. So ایسی پیشنٹس جو مینوپاز کے بعد ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی لیتے ہیں to maintain their mood changes or to avoid their mood changes, یا پھر to avoid bone loss یا heart effects یا different چیزوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جب وہ ہارمون ریپلیسمنٹ لیتی ہیں آفٹر مینوپاز تو they are at increased risk of breast cancer. So the simple rule is avoid medicines, avoid all kind of medicines, چاہے وہ ہارمونل ٹریٹمنٹس ہیں چاہے وہ کوئی بھی medicines. Don't take unnecessary medicines. All medicines are chemicals, like they take medicine only if you really need a medicine. So بہت اسینشیل ہو تو میڈیسن لیں, اسینشیل نہیں ہے شوقیہ دوائیاں مت لیں, ٹھیک ہے. سو آپ نے جو ہے اپنے میڈیسنس کا یوز کٹ ڈاؤن کرنا ہے, نہ صرف ہارمونل ٹریٹمنٹس جو میں نے مینشن کیے بٹ آل سورٹس آف میڈیسنس. سو جتنا آپ لانگ ٹرم یوز آف کسی بھی میڈیسن کا کریں گے, کوئی بھی میڈیسن اگر آپ لمبے ٹائم کے لیے دیں گے تو دیٹ ول ایکسپوز یور باڈی اور پوز یور باڈی ایٹ رسک آف کینسرس. سو اوائڈ میڈیسنز. اس کے بعد جو چیز ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ پریولنٹ ہو گئی ہے وہ ہے ہمارے پرابلمس ود مینٹل ہیلتھ. سو چاہے وہ کسی وجہ سے بھی ہے, چاہے وہ ہماری ملک کی کنڈیشن کی وجہ سے ہیں, چاہے وہ ہمارے کچھ پیشنٹس کی
जो फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से है, चाहे वो जॉब में प्रॉब्लम्स है, चाहे वो बच्चे ना होना है, चाहे वो वट एवर इशूज़ डू दे हैव इन देयर लाइफ, दे आर हैविंग इंक्रीज स्ट्रेस, उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, और स्ट्रेस लेवल बढ़ने की वजह से आपका बॉडी इज़ एक्सपोज टू सर्टन केमिकल्स which don't exist in the normal circumstances. Like ये वो chemicals जो कि आपकी body के अंदर during stress release कर रहे हैं, during stress release हो रहे हैं, you are overexposed to them if you are in constant state of stress. So in that case, obviously you are exposed to different chemicals and you are at increased risk of cancers. So take care of your mental health. If you cannot solve your health issues because of the prevailing circumstances in your family or in your country or in your surroundings, you need to speak to mental health specialist so that they can help you, they can counsel you. So you have to do activities which can reduce your stress, जिसमें वो आपको एक्सरसाइज रिकमेंड कर सकते हैं, जिसमें आपको वो समटाइम कुछ मेडिटेशन रिकमेंड कर सकते हैं. So there could be so many things offered by them they can't change obviously your circumstances, but they can suggest you certain changes in that you can make in your life just to avoid those situations and find a safer way out of those conditions, and side by side you can maintain your mental health as well. Again, medications only for very inevitable conditions, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मेडिसिन चाहिए, वहीं पर आपने मेडिसिन यूज़ करनी है. इसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर में जो कि इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो है if we have children and we are not breastfeeding, so breastfeeding, again I would strongly recommend our mothers that breastfeeding is protective. So do breastfeed your children. It is Allah's way of protecting you. So if you won't breastfeed, obviously your risk of breast cancer will increase. So at least do those protective measures which are possible. अब अगर मैं जो कि recent patients जो मेरे पास आती हैं, young patients, I hardly see any patient who is breastfeeding. अगर breastfeeding है भी सही तो शायद 2 महीने 3 महीने 6 महीने, not more than that. So yes, your job is important, your work is important, but you're breastfeeding and raising your child in a better way, and you're maintaining your health at the same time is also important. So these are the major aspects जो कि हम breast cancer में help कर सकते हैं अपनी women को ब्रेस्ट कैंसर अवॉइड करने में, ब्रेस्ट कैंसर प्रिवेंट करने में. इसमें मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात मेंशन करना चाहूँगी, वो ये कि ऐसे पेशेंट्स जो ब्रेस्ट कैंसर जिनको हो चुका है, प्लीज़ खुदारा, आई मीन आप यू हैव बीन थ्रू सच अ डिफ़िकल्ट जर्नी, एटलीस्ट आप हमारी बात सुनें, आप अपना वेट मेंटेन कर लें, आप अपना वेट लॉस पे तवज्जो दें, आप अपना आइडियल BMI मेंटेन करें. I mean, if you won't do it, the chances of it coming back, they're quite high. So maintain your weight, be physically active. ये denial में रहना is not helpful. If you're overweight, you have to take active measures to reduce your weight. So with this note, I would say thank you to everyone who is listening to me, or I hope this talk, जो कि brief talk है, is useful for few people. So thank you.